हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो इसके साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि बोर्ड एग्जाम में नियरेस्ट नेबर से क्या कोई सवाल आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीट, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पर ये एक अच्छा टॉपिक हुआ करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब इसका जो लेवल है वो तो नेट एग्जाम तक जाता है, नेट गेट में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईआईटी जैम वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम नीट और जेई के हिसाब से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो मैं वहीं तक आपको चीज़ों को सिखाऊंगा। तो हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, तो बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे भी अगर इसे अभी देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत बड़ा ऐसा समझने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप बोलते हो SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ बना लेते हैं। ये रहा आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ रखे होते हैं, कॉर्नर्स पे रखे होते हैं। तो हर कॉर्नर पे क्या है, एक एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सर आपने एक एटम जो है वो बड़ा बनाया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारे एटम सेम ही है। मैंने आपको वो रिप्रेजेंट करा है जानबूझकर, ताकि हम इसके लिए डिस्टेंस निकालें। तो हमें क्या चेक करना है बच्चों, ये जो एटम है इसके नियरेस्ट कौन से एटम है, फर्स्ट नियरेस्ट कौन है, सेकंड नियरेस्ट कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, इस हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। तो मुझे बताओ कि ये जो एटम है, ठीक है, ये वाला जो एटम है हमारा ब्लू कलर का, इससे ये किस डिस्टेंस पे है, तो आप कहोगे सर ये ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये भी ए डिस्टेंस पे है, सर ये वाला एटम भी ए डिस्टेंस पे। एक नया एटम कौन सा है फिर इससे, ये। तो ये एटम किस डिस्टेंस पे बताइए ज़रा। तो ये वाला एटम जो है सर कितने पे होता है बोलो, A√2। याद आ रहा है, फेस डायगोनल। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, A√2 होती है। तो ये फर्स्ट एटम मिल गया A, एक है A√2, और कौन सा हो सकता है बताओ, एक एटम ये होगा जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ वाले के लिए डिस्टेंस क्या होगी, A√3। तो क्या है बच्चों, ये बॉडी डायगोनल है। तो डेफिनेटली आप लोगों को सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि FCC, BCC सारी यूनिट सेल क्या है, कैसे डिस्टेंस निकाला करते हैं। तभी आप डेफिनेटली ये लेक्चर देखने आए होंगे, ये सीखने के लिए आए होंगे कि नियरेस्ट नेबर कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गई A, ये हो गया A√2 और ये हो गया A√3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नियरेस्ट कौन है और सेकंड कौन है। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम्स। ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट और थर्ड नियरेस्ट। तो मैं 3 ही तक सिखाऊंगा, आप लोग 4-5 तक भी निकाल सकते हैं। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में बस थर्ड तक से काम चल जाता है सबका। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, अब ये हो गया आपका नियरेस्ट नेबर। उसके बाद यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, बिल्कुल आप कोऑर्डिनेशन में बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें अभी। तो फर्स्ट नियरेस्ट एटम कौन सा है आपका, तो सर वो है A डिस्टेंस पे। फिर सेकंड नियरेस्ट एटम कौन होगा उसके, A√2 डिस्टेंस पे। थर्ड नियरेस्ट कौन है, A√3 डिस्टेंस पे। तो एक बार सीखने के बाद कोई भी यूनिट सेल बनाएगा और देख लेगा कि कहाँ कहाँ पर है। तो बहुत इजी है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक ट्रिक है जिसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसे आप लोग देख लेंगे। अगर आपको मिलता है मल्टीपल ऑफ A, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं अगर वो सिर्फ A के मल्टीपल में होती है, जैसे A, 2A, 3A, 4A, 1/2A, जो भी हो, A हो, √2, √3 कुछ भी ना हो, सिर्फ A हो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, राइट। अगर आपको मल्टीपल मिलता है किसका,
अब इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, मल्टीपल ऑफ a√2। तो अगर a√2 का मल्टीपल मिलता है तो उसका लिए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब वो √2 के फॉर्म में कुछ भी आए, 3a√2 आए, 4a√2 आए, तो कुछ भी आ जाए तो उसमें ये रहेगा। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल मिलता है, मल्टीपल ऑफ a√3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका यहाँ पर 8। तो बस ये तीन चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया लेने के लिए। तो मुझे लगता है ये वाली वैल्यू सब लोग जानते हैं कि सर ये जो एटम होता है वो 6 एटम से टच करता है, ये हम वैसे भी जानते हैं सिंपल क्यूबिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बचे ये दोनों, तो इन दोनों को आप लोग ध्यान में रख लोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ए वाले के लिए कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, a√2 वाले के लिए कितना हो जाएगा 12, a√3 के लिए कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, FCC और BCC के लिए। तो इसके बाद चेक करते हैं BCC के लिए, वो बहुत इजी है। फिर चेक करेंगे FCC के लिए। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नियरेस्ट नेबर का मतलब समझ में आ गया ना, कोई भी एक एटम पिक करके उसके सबसे पास वाला एटम कौन है, फिर सेकंड नंबर पे उससे पास एटम कौन है, फिर थर्ड पे कौन है, उसे बोलते हैं हम नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो अब BCC यूनिट सेल बना लो। तो अगर मैं तुम्हें सही में बताऊं तो ये मेरा सॉलिड स्टेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है, जो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो क्या पता आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, हर कॉर्नर पे है और एक सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके लिए डिस्टेंस निकालते हैं। अब इसके लिए डिस्टेंस देखो, सबसे पहले इस एटम के लिए बताओ ये एटम कितनी डिस्टेंस पे होगा, सर a डिस्टेंस पे होगा। और ये वाला एटम कितनी डिस्टेंस पे होगा, सर ये होगा a√2 डिस्टेंस पे। अब यहाँ वाले से पहले आप यहाँ जाओ, देखो पूरी डिस्टेंस अभी बताइए आप लोगों ने कितनी होती है, a√3। तो ये बीच में है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a√3/2। तो मिल गया आंसर, इजी है, a√2 और a√3/2। तो ये आप लोगों को 3 डिस्टेंस मिल गई है। अब हम इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नियरेस्ट नेबर रहेगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। तो फर्स्ट में तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास होने वाला है a√3/2। कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं आप चाहे तो, a√3/2। देखो a है आपके पास, √3 आपका 1.73 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 है, 2 से डिवाइड करोगे पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, तो कम हो जाएगा ये। तो ये आ गया आपके पास a√3/2, फर्स्ट आइटम आ गया। उसके बाद सेकंड आइटम कौन है बताओ, a ज़्यादा दूर है या a√2, तो a आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा a√2। तो क्या ये इजी चीज़ें नहीं है, तुम लोग बताओ मुझे। तो a√3/, तो √3 वाला जो भी मल्टीपल आएगा वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मिलेगा। और उसके बाद a वाले में कितना होगा 6, √2 वाले में कितना है बोलो 12। ठीक हो गया, तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली के लिए जो है हमारा FCC। चलिए तो अब बात हम करते हैं किसके लिए, FCC के लिए। तो अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज FCC। तो FCC आप लोगों को पता है कि हर एक कॉर्नर पे एटम होगा, हर एक कॉर्नर पे एटम होने वाला है और एटम होने वाला है हर एक फेस पर भी। तो एक बार इसका ड्रॉ बना लेते हैं। ये कोई बड़ा एटम पिक कर लेते हैं, बाकी थोड़ा छोटे साइज में दिखा देते हैं। तो हर एक कॉर्नर पे एटम बना लो और हर एक फेस पे एटम बना लो, ठीक है। 2 एटम्स बीच में होंगे, यानी कि एक सामने वाले फेज में और एक पीछे वाले फेज में। तो ये है आपका किसका अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट। अब देखते हैं इनके लिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो सबसे पहले इस वाले एटम के लिए डिस्टेंस लिख लो, ये कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, a डिस्टेंस पे। अब ये देखो इसकी क्या डिस्टेंस होने वाली है,
बताइए ज़रा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, a√2, तो ये कितनी हो जाएगी a√2/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एटम ये टच पास में है, एक ये है और ये भी तो सेम ही है, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी तो है, ये भी तो वही है, कितना है ये a√2 है, राइट। अब एक एटम ये है, ये पीछे की थोड़ी देर के लिए इनको इरेज कर देता हूँ मैं, ये वाला एटम। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो बाकी पॉइंट जो है मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ इसे, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें ना दिखाई दे जाएगी। तो ये आप एक ट्रायंगल बनाओ ज़रा इसमें और इस वैल्यू को कैलकुलेट करो मेरे साथ। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको सी और इसको बी, क्योंकि ये कोई डिस्टेंस नज़र नहीं आ रही ना हमें जो हम डायरेक्ट बता पाएँ, ये तो हमने कोई डिस्टेंस पढ़ी नहीं, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो क्या होने वाला है देखो, AC² इज इक्वल टू, ये साइड कितनी है, चलो एक बार लिख लेते हैं, AB² प्लस BC²। तो AB है आपका A², BC² कितना है बताओ भाई, जल्दी से बताओ, BC² कितना है। ये क्या है, फेस डायगोनल तो है, ये फेस ही तो डायगोनल है, तो फेस डायगोनल ये अभी तो बताया तुम लोगों को कितना होता है, a√2 होता है, सॉरी a√2/2, ठीक है। पूरा फेस डायगोनल a√2 होता है, तो इसका हाफ करेंगे तो a√2/2 और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है, a², a का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो ये आ गया 1/2। तो a² प्लस a²/2, तो इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ रहा है ऐड करके 3a²/2। तो AC इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रूट लगा दोगे तो ये तो हो जाएगा √3, दोनों में रूट आ जाएगा ना, तो √3/2 और ये आ गया आपका a। तो यही है वो डिस्टेंस, तो मिल गई ये डिस्टेंस भी आप लोगों को। तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये है a√3/2। तो ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट, बस FCC में ये वाली वैल्यू है जो तुम्हें याद रखनी है, एग्जाम में बैठ के वहाँ बनाना नहीं है, ठीक है, कि नहीं हमें तो सब आता है हम तो कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीज़ें याद करके जानी है, टाइम सेव करेंगे, वहाँ बनाओगे थोड़ी, एक बार चेक कर लिया कैसे होता है। तो बस a√3/2। तो चलिए अब टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट नियरेस्ट, आज मार्कर क्यों गिर रहे हैं इतने, आज फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बनाओ, पहले फर्स्ट बनाओ, फिर सेकंड बनाओ, फिर थर्ड बताओ कितना आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी से वीडियो पॉज करो और खुद उसे कैलकुलेट करो, फिर देखो क्या आता है आंसर, फिर टेबल को मैच कराओ क्या मिल रहा है तुम्हें आंसर फाइनल। मेरे हाथ में बहुत सारे मार्कर हो गए और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो फर्स्ट नियरेस्ट देख लो, एक a है, एक a√2/2, तो सबसे नज़दीक तो सर यही दिखाई दे रहा है फिर हमें, तो a√2/2, तो √2 का मल्टीपल आया है, तो √2 का मल्टीपल कितना बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यही बताया था, चेक कर लो एक बार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 आ जाएगा। अब कौन है इससे पास में, a है, फिर थर्ड नंबर पे कौन आता है, a√3/2, तो a का मल्टीपल है, तो a का मल्टीपल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आया है a√3/2, अब इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 24। तो चाहो तो उस टेबल में एक बात और ऐड कर लेना कि तुम लोगों ने क्या लिखा था, मल्टीपल ऑफ a के लिए लिखा था तुम लोगों ने 6, मल्टीपल ऑफ a√2 के लिए लिखा था 12 और मल्टीपल ऑफ a√3 के लिए मैंने तुम्हें लिखाया था 8। अब इसके अलावा कोई भी अदर मल्टीपल आता है तो उसके लिए होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सॉरी कितना 24, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 24। तो देखो इसमें सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा FCC के लिए इस वाले पॉइंट में ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि ये सर थर्ड नियरेस्ट होता है, वैल्यू कितनी है a√3/2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 24। हालांकि क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन आ गया तो आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ईजी उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था फिलहाल आप लोगों का
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो एक आइडिया आप लोगों को यहाँ से आ गया है। तो कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन किए भी जाएँ और वहाँ पे अगर पूछा जाता है कि ये नियरेस्ट एटम है, ये यहाँ पर है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।